हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है फुल मून, जो हो रहा है 16 अप्रैल को। ठीक है, हम देखेंगे 16 अप्रैल को। इट मीन्स फुल मून है, तो आपके पर्सन की इस फुल मून में क्या एनर्जी रहेगी। ठीक है, जब ये एनर्जी शिफ्ट आते हैं, जैसे फुल मून होता है या तो न्यू मून होता है, तो पर्सन की एनर्जी चेंज होती है। इट मीन्स एक इमोशनल, जो हमारे अंदर का एक इमोशनल टाइम होता है, वो वक्त, वो इंसान के इमोशंस बदलते हैं। इसलिए हम फुल मून पे, न्यू मून पे रीडिंग करते हैं। ठीक है, जो 16 अप्रैल को फुल मून हो रहा है उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। लेट्स सी, हम चेक करते हैं इस फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। जनरल होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और आप लोग रीडिंग को लाइक कर दिया करें। जैसे ही आप रीडिंग को ओपन करें तो लाइक कर दिया करें, मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है, चलें। फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी इस फुल मून में क्या होगी। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल, एस नहीं है, पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, द हर्मिट। आपकी पर्सन कोई वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और वर्गो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन है, आपके पार्टनर का हो सकता है। पेज ऑफ सोड और पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन फुल मून में किसी क्लैरिटी को आपको देना चाहेंगे। जो फुल मून आएगा 16 अप्रैल को, आपके पर्सन यहाँ मुझे नाइन ऑफ सूट किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इस फुल मून में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स उनका थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा, मुझे एक नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा डीपली वो इस चीज़ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ, इट मीन्स जो भी पास्ट रहा या जिसकी वजह से आप लोग के बीच यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको जगल किया, जो भी वजह रही आपके आपको जगल करने की, आपके पार्टनर उस बात को सोचने वाले हैं फुल मून में। ठीक है, किसी क्लैरिटी के साथ कोई आपको टेक्स्ट या मैसेज करना चाहते हैं, कोई जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें आपके सवालों के जवाब हो, जिसमें जो इस रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क है उनके आंसर्स आपको मिल सके। आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहेंगे। अगर रिकंसाइलेशन हुआ है तो किसी किसी ट्रुथ पे बात करना चाहेंगे, किसी क्लैरिटी पे बात करना चाहेंगे, कोई क्रिस्टल क्लियर कोई बात करना चाहेंगे। इट मीन्स आपके पर्सन को कुछ अपने साथ टाइम गुजार के, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग सेपरेटेड हैं, आप लोग इजीली कन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे। ऐसा ऐसा है कि मतलब कि जब आप लोग एक कोशिश करते हैं तो बात हो जाती है, अदरवाइज इतना नॉर्मल और आसान नहीं है आप दोनों का एकदम से एक दूसरे से कनेक्ट होकर बात करना। या तो यहाँ पे टोटली सेपरेशन भी है। इट मीन्स आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कोई टाइम गुजार रहे हैं और आपके पर्सन, आप लोग अलग अलग मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग नहीं है तो यहाँ पर लेस टू कॉन्टैक्ट है। आप लोग यहाँ पर एफर्ट डालते हैं तो बात होती है, अदरवाइज इतना आसान नहीं है कि आप व्हाट्सएप खोलें और फटाफट आप टेक्स्ट कर दें। आप लोग के यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि आप लोग आराम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, और सेकंड, ये कोई आपके पर्सन इस फुल मून में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक एक सेल्फ एनालाइज है, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना, इसके रिजल्ट्स के बारे में सोचना, इसके पास्ट के बारे में सोचना, इसके मिड में क्या हुआ उसके बारे में सोचा। इट मीन्स बहुत ज़्यादा एक डीप एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, पूरी सिचुएशन को, पूरे रिलेशनशिप को लेकर। कोई क्लैरिटी उनको इस सोचो विचार में मिली है। इट मीन्स जो भी उन्होंने सोचा है उससे कुछ ना कुछ उनको क्लियर हुआ है। जो भी उन्होंने अपने आपके और इस रिलेशनशिप में जो भी पास्ट में होता रहा, उसको लेके कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर के पास है। फुल मून में आपके पर्सन चाहेंगे आपसे बात करना। इट मीन्स अगर मुश्किल हो रहा था तो आप दोनों का कम्युनिकेट करना, थोड़ा उनकी तरफ से आप कोई एफर्ट देख सकते हैं, या आप उनकी तरफ से कोई किसी तरीके से आप उनका एक एक अपनी तरफ एक, जैसे एक उनका बिहेवियर चेंज होता हुआ देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बैड रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ आपके पर्सन, आपको ऐसा लगेगा जैसे अब आपके पर्सन जैसे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने करने के लिए। वो भी कुछ
यहाँ पर एफर्ट डालना चाह रहे हैं, या यहाँ पर वो इस सिचुएशन को बचाने के लिए कुछ ऐसा हिंट आपको दे रहे हैं ताकि आप इस पर्सन से बात करें। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे नजर आ रहा है रात में आपके पर्सन, जो भी अभी टाइम चल रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अपने, जब वो बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, तो उनको बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको हॉन्ट कर रही हैं। आपसे दूर जाना या आपका उनसे दूर चले जाना, मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है आप उनसे दूर हो सकते हैं। जो सोचे उनके सर पे सवार होती हैं, जो दिन भर वो काम में बिजी रहते हैं, जो एक टाइम जो उनका उनको मिलता है वो उसके उसमें भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड ना हो जाए। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपका वेट भी किया हो सकता है, चाहे आपको बाज़ारी फील ना कराया हो, वो चाहे उन्होंने आपको बाज़ारी इस बात का एहसास ना दिलाया हो कि वो वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ का वेट भी ये किया है कि आप उनको खुद से अप्रोच करें। टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मुझे आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में नज़र आ रहे हैं, आप भी क्लियर नहीं हैं। जैसे आपके पर्सन यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे रहे, या तो बहुत ज़्यादा एक आपके पर्सन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा एक जैसे ज़िद्दी इंसान, बहुत ज़्यादा ज़िद का पाबंद, अपनी बात का पाबंद, अपने आर्ग्यूमेंट रखना, बार बार किसी ना किसी चीज़ पर आपसे फाइट करना। नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल चीज़ें इस रिलेशनशिप में हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से। इसको इसको कोई भी चीज़ आप आसानी से, इसको कोई मीठी चीज़ भी देंगे वो भी हजम नहीं होती, कड़वी तो होती ही नहीं है। ठीक है, वो जो एक मुश्किल चीज़ है वो तो होती ही नहीं है, लेकिन आप इसको आराम से कोई बात भी बताएंगे, कोई मसला भी डिस्कस करेंगे, वो भी आसानी से इस पर्सन को हजम नहीं होता। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे एक एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, एक कंट्रोलिंग एनर्जी का है। इट मीन्स कुछ गलत भी बोलेगा तो वो भी कर दो, वो भी सही हो जाएगा, और कुछ सही भी बोलेगा, अगर आप सही बोलने भी जाएंगे, अगर वो इसको ये गलत कह दे तो वो गलत ही हो जाएगा। इट मीन्स जो मैं कह दूँ वो कर दूँ, एक ऐसी जिद है, मेरे आगे आप बोल नहीं सकते, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। लेकिन ये इंसान खुद ही इस सिचुएशन की वजह से फंस चुका है, सोच रहा है बहुत ज़्यादा, जो भी आप लोग के बीच चलता रहा या होता रहा, इसको आपको खोने का डर, आपको अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली जाने का डर, कि आप इसको छोड़ ना दें, आप आगे की तरफ मूव ना कर जाएँ, कहीं न कहीं वेट भी कर रहा है कि आप कम्युनिकेट करें। आप थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़ स्टेट में नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स एक साइड आपकी कहती है कि आप एक बार और ट्राई कर लें, एक साइड आपकी कहती है नहीं, इस जगह मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर कुछ फ्यूचर नहीं दिखता, यहाँ मुझे कुछ इस पर्सन की तरफ से कुछ यहाँ पर एफर्ट नहीं दिखती। ठीक है? आपको या तो यहाँ पर कंप्लीटली कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता इस पर्सन के साथ, अगर आप एफर्ट डाल भी लें तो यहाँ पे फ्यूचर क्या है, इसकी क्या इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर्सन को मनाएंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएगा या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी आपके पास आप डायलेमा में हैं, आप क्लियरली इस सिचुएशन से बाहर भी नहीं आए हैं, ना इस सिचुएशन के अंदर खड़े हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे चीज़ें वाइंड अप होनी है तो हो जाए। ठीक है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप एक जगह सोचते हैं कि इस चीज़ को मैं बचा लूँ, अगर मैं एफर्ट कर लूँ क्या पता ये सेफ हो जाए। कोई इस टाइप की आपकी माइंड की स्टेट चल रही है, इट मीन्स ये माइंड गेम है, आप जो भी कन्फ्यूजन है वो आपके माइंड में है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर अपनी एक जिद को लेकर बैठे हुए हैं, मैंने ये कह दिया तो ठीक है, ये करो तो करो। इट मीन्स एक अपनी जिद है, ये पर्सन चाहे तो ये जिद तोड़कर आपकी तरफ आ सकता है। ये अपने हाथ चक्र को जितना आपसे ब्लॉक कर रहा है, उतना ही ये जान चुका है कि हाँ आप इतने इतने आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप इतना इस इंसान को समझते हैं, आप इसके दिल तक पहुंच चुके हैं। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से डरता है, आपके सामने अपने आप को आपको ये फील नहीं होने देता कि आप इसकी एक वीकनेस बनते जा रहे हैं। आप नहीं होते तो ये आपको मिस करता है, आपको याद करता है, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अपनी जिद को बनाए रखा, अपनी ईगो को बनाए रखा है कि आप झुक जाएं, आप झुकें, आप फिर झुक जाएं, एक बार फिर से झुक जाएं आप। ठीक है, फ्लेक्सिबल तो ये होना चाह रहा है। ये मैं आपकी इस टाइम की एनर्जी बता रही हूँ, जिस एनर्जी में ये पर्सन मुझे इस इन कुछ वक्त में लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक फुल मून की एनर्जी, ये पर्सन बहुत सोच विचार कर कर, सोच समझ कर एक रिकंसाइलेशन के लिए कोई क्लैरिटी इसके माइंड में मिली है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसको अपनी भी यहाँ पर मिस्टेक नज़र आ रही है कि क्या इसने सही किया और क्या इसने गलत किया।
क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है जब आप इसकी ज़िंदगी में होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक एक ट्रेडिशनल फैमिली से समझता है, एक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह दिखता है। या तो ऐसा हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा विजडम है, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं नॉलेज और विजडम प्रोवाइड करते हैं, जो जिस ये आपको एक इसको ऐसा लगता है आप इतने समझदार हैं कि यहाँ पर आप अपनी एज से ज़्यादा यहाँ पर मेच्योर हैं, ठीक है, आप मेच्योरली एक्ट करते हैं, आप मेच्योरली बिहेव करते हैं जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, ठीक है। और सेकंड, ये आपको एक एक जैसे एक फैमिली ओरिएंटेड समझता है, एक ख़ानदानी इंसान, एक ख़ानदानी बंदा, ठीक है, जिसमें नॉलेज है, जिसमें रिश्तों को समझने की, रखने की, फैमिली में रहने की समझ है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली। फोर ऑफ सूट आपके बारे में सोचता बहुत है, बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन, इसका आधे से ज़्यादा टाइम आपको सोचने में गुजर जाता है। Clarify the hermit. Wait. सन। मैंने कहा इसको कोई क्लैरिटी मिल रही है, ये जितना सोच रहा है आपके बारे में, जितना ये अकेले में टाइम गुजार रहा है ये पर्सन, जितना ये साइलेंट मूड, एक स्पेस आया हुआ है आप लोगों के बीच, उतनी ही ज़्यादा इस पर्सन को क्लैरिटी मिलती जा रही है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों की सिचुएशन को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। दी सन की एनर्जी है, इतना ही क्लियर हो रहा है ये पर्सन, ये जो सेपरेशन आया है ये आपका एक कार्मा, एक कार्मिक साइकिल एंड करने के लिए आया है, ठीक है। आपका जो भी एक ये सेपरेशन है, आपका कोई एक एक व्हील है, एक व्हील एंड हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक एंडिंग हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है, बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जो भी कार्मिक था उस पर क्लैरिटी मिल रही है, एक आपके रिश्ते का टाइम बदल रहा है, ठीक है। जो पास्ट में आपने टाइम इस पर्सन के साथ गुजारा, इस रिश्ते में जैसा भी था, वो अब चेंज हो रहा है, वो नेगेटिव रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग फेज गुजारा इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन एक फेज ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी ये पर्सन या तो अपनी गलती को समझ रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, या तो आपकी साइड को अब समझने लग गया है। पास्ट में इसने कभी भी समझा नहीं, अपनी साइड को इसने आपकी साइड को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करा, कभी भी नहीं समझा। एलिमेंट ऑफ सोल, बिल्कुल ये क्लियर है, इसको आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहिए, इसको आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहिए, इसको आपके साथ एक स्टार्ट चाहिए, ये क्लियर है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त साइलेंट और कोल्ड और डिटैच मूड में नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे सोर्स की एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर आप इसकी इसके इसके अंदर क्या चल रहा है आप इसको समझ नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा पास्ट से ज़्यादा डिटैच और कोल्ड नज़र आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है जैसे ये अभी भी अपनी ज़िद में है, ये अभी भी अपने अपने आपकी बात को समझ नहीं रहा, और भी ज़्यादा ये कोल्ड और डिटैच हो चुका है, क्योंकि ये मुझे साइलेंट नज़र आ रहा है, आपको साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, अभी भी ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। इट मीन्स आप इससे बात भी करने चाहें तो ये आपसे खुलकर ओपन अप होकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जो भी इसकी ज़िंदगी में चल रहा है उस चीज़ को लेकर, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम को लेकर, ये कम्युनिकेशन पे नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन चल रही है, इसकी कम्युनिकेशन मुझे आप लोग की तरफ नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसको पता है आप इसकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, इसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सन की तरह है, सही है। फुल मून में आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए, वेट बहुत सारे हैं तो मैं इसको दोबारा शफल करूंगी, ठीक है। आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए फुल मून में, द टावर। आपके पार्टनर के थॉट्स, यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है हर चीज़ एंड हो चुकी है, थॉट्स में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहिए। इट मीन एक यहाँ पे थॉट्स में आपके लिए एक सडन
एक स्पार्क नज़र आ रहा है आपके पर्सन को आपकी पर्सनालिटी में, जब एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, जब एक यहाँ पर एक एंड वो देख पा रहे हैं, उसके बाद आपके पार्टनर को आपकी पर्सनालिटी में, आपके आपके पूरे बिहेवियर में, आपकी पूरी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें एक अट्रैक्शन, एक उनको बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्शन हो रही है, हद से ज़्यादा, जिसका अट्रैक्टिव हो जाना, ये पर्सन हद से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है। इस फुल मून में आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फोकस बना रहे हैं, ठीक है। डेथ, बिल्कुल एक एंडिंग के बाद आपका एक कार्मिक फेस एंड हो रहा है इस फुल मून के बाद। आप लोग यहाँ पर किसी एक नेगेटिव साइकिल से बाहर आ रहे हैं, एक कार्मिक फेस से बाहर आ रहे हैं। देखिए व्हाट ऑन द डेक, 10 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल यहाँ पे कोई नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ का एंड हो रहा है इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन के साथ एक पॉजिटिव साइकिल भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। इट मीन्स यहाँ पर एक एंडिंग एक बिगनिंग, एक नेगेटिव आपका टाइम, जो आपने जो जितनी नेगेटिविटी देखनी थी, जितना आपने अपना कार्मा पे ऑफ करना था, वो आपने कर दिया। अब यहाँ पर जो 16 अप्रैल को ये जो फुल मून हो रहा है, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आप देख सकेंगे, इस पर्सन में एक चेंज देख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं वो आपके पर्सन को बदलते हुए जा रही हैं। इट मीन्स आपके पर्सन के अंदर जो बड़ा चेंज आ रहा है, आपके पर्सन उस चीज़ को देख सकेंगे। आप जिस तरीके की रियलिटी में पर्सन हैं, जो आपके पर्सन के इल्यूजन थे आपको लेकर के कि नहीं आप जिस तरीके के इंसान दिखाते हैं आप वैसे नहीं, तो वो सारे इल्यूजन्स रिमूव हो रहे हैं। उनकी सारी उनके दिमाग में आपके लिए जो नेगेटिविटी थी, जो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते रहते थे, तो वो सब कुछ नेगेटिविटी आपके पर्सन की लाइफ से जा रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड एक एंडिंग एक चीज़ की एंडिंग, एक नेगेटिव चीज़ों की एंडिंग, आपके रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव पैटर्न एंड हो रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, इसकी ज़िंदगी में इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, बहुत कुछ है, लेकिन ये जितने भी इसके पास ऑप्शन है, ये आपके आपके ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहता है। इतनी सी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये फूल यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जो लेना चाहता है वो आपके साथ लेना चाहता है, वो किसी और के साथ नहीं लेना चाहता। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन अब इसके लिए आपके साथ बढ़ना एक बर्डनसम सिचुएशन है, क्योंकि आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल चल चुकी है, लेकिन इसके पास ऑप्शन है। अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं इसकी लाइफ में, और अगर ये कोई लड़की है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लड़कों के हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। जब ये सिचुएशन एंड हुई है, जब यहाँ पे ये अपने सारे ऑप्शंस को ड्रॉप कर कर सब सारे ऑप्शंस को ड्रॉप कर कर, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से कोई ऑप्शन क्यों ना हो, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। दी हेरोफेंट, एक मैरिज, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जिसमें फैमिली हो, जिसमें एक बिगनिंग हो, जजमेंट। ये पर्सन को आप अपने काउंटर पार्ट की तरह लगते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको प्रोवाइड होने जा रहा है। ये जो भी टावर मोमेंट है, आपके पर्सन को एक सडनली एक ऐसी रियलाइजेशन है, या तो सडनली ऐसी अट्रैक्शन है कि आपको खो देने का उनको डर इस फुल मून में और बढ़ जाएगा। इतनी चीज़ें फुल मून आएगा कि ये आपको सोचेंगे कि ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते, या आपको लूज़ करना ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना इतना बर्डन बेयर नहीं कर पाएंगे। जो अगर ये अभी भी अपने एटीट्यूड में कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो इस फुल मून के बाद उनकी आपको कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतना बिजी जो हो गए, आपको कोई कोई और ही इंसान ना मिल जाए, आप किसी और के साथ आगे मूव ऑन ना कर जाएं। ये पर्सन आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, इसकी अट्रैक्शन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपकी तरफ है, फोकस इसका आप होते जा रहे हैं। लेकिन आपके बीच एक कार्मिक साइकिल खत्म हुई है, जिसमें इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हेट किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझा है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव इसका बिहेवियर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसके पैटर्न रहे हैं। इसने जितना आपको हर्ट कर सकता था उसने उस पैटर्न में आपको किया है। इसके पास ऑप्शंस हैं, मैं आपको ये बता दूं, इस पार्टनर के पास आपके ऑप्शंस हैं अपनी ज़िंदगी में, कैरियर, फाइनेंस और फैमिली भी है। लेकिन ये बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है, इमोशनली आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। इसको बिगनिंग आपके साथ चाहिए, एक न्यू फूल, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक लीप ऑफ फेथ, बिना सोचे समझे एक स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करना। तो ये आपके साथ चाहता है, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है और मजबूत बनाना चाहता है। चैरियट, इसको आपकी तरफ बढ़ना तो है, लेकिन अब इसको समझ नहीं आ रहा है ये आपकी तरफ कैसे बढ़े। जो आप लोग का जो पास्ट रह चुका है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव
और बहुत ज़्यादा एक एब्यूजिव पास्ट रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसमें आप लोगों जिसमें इस पर्सन ने आपको ज़रा भी वैल्यू नहीं करी, आपकी ज़रा भी कदर नहीं करी। तो यहाँ पर हो चुका है कुछ, इसको फ्यूचर को लेके ये खदशात हैं कि इसका पास्ट इफेक्ट ना करे आप दोनों के फ्यूचर को, जिसने पास्ट में आपके साथ किया वो फ्यूचर में इम्पैक्ट ना करे, वो फ्यूचर को आपके डैमेज ना करे। लेकिन ये सारे अपने ऑप्शंस को लेट गो करने वाला है, जितने भी इसके पास ऑप्शंस हैं इसकी ज़िंदगी में, अपने अपने लव लव लाइफ को लेकर, ठीक है, उनको ड्रॉप करने वाला है ये, क्योंकि ये आपको सिलेक्ट करने वाला है सारे ऑप्शंस में से। ये पर्सन बहुत चूजी है, अपना जो काउंटर पार्ट है, अपना जो कमिटमेंट जिसको देनी है उसको ये बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट करेगा। इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन हैं, सिर्फ आप नहीं है और भी कई लोग हैं, ठीक है, लेकिन उन सबको ड्रॉप करके ये आपकी तरफ आना चाहता है, कोई स्टेप लेना चाहता है, ठीक है। आपकी क्या थिंकिंग रहने वाली है इस फुल मून में, इस रिलेशनशिप के लिए जो 16 अप्रैल को फुल मून हो रहा है, आपकी क्या एनर्जी रहेगी? प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी रहेगी इस फुल मून में अपने पर्सन को लेकर? मैरिज, आप इससे अगर कुछ चाहते हैं तो कमिटमेंट, डायरेक्ट कमिटमेंट, आपको जो इस पर्सन से चाहिए वो कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ठीक है, यहाँ पर ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। आपकी जो इस पर्सन से डिमांड है वो मैरिज। अब आप इससे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर सकते, इट मीन्स आप होल्ड बैक करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर स्टेप नहीं लेने वाले, आप अपने पर्सन से कोई स्टेप चाहेंगे। 6 ऑफ वैंड्स, आप इस रिलेशनशिप में आप विक्ट्री चाहते हैं, आप एक सक्सेस चाहते हैं। अब आप चाहते हैं सोसाइटी में ये रिलेशनशिप, इसका इट मीन्स सोसाइटी में अनाउंस हो, ये रिलेशनशिप अनाउंसमेंट पे जाए, ये रिलेशनशिप एक एक कल्चरल और फैमिली ओरिएंटेड रिलेशनशिप बने। इट मीन्स यहाँ पर फैमिली अप्रूवल हो, ये सोसाइटी में अनाउंस किया जाए। आप इस तरीके का इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। अदरवाइज बाकी अगर आपको कोई ये ऐसी चीज नहीं देता, एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर आप इमोश आप पेंटिकल, इट मीन्स आप प्रैक्टिकली कोई ऑफर चाहते हैं, आप प्रैक्टिकली इससे इस पर्सन से कोई ऑफर अपने अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आपका जो यहाँ पर माइंड बना हुआ है ये आपको स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करे, आप इस तरीके की चीज़ चाहते हैं। आप इसलिए होल्ड बैक करेंगे, आपको पास्ट की तरह पास्ट के ट्रॉमा में, फीलिंग ऑफ लॉस में नहीं जाना। आप होल्ड बैक करेंगे, इस पर्सन का वेट करेंगे, किसी कमिटमेंट के ऑफर का वेट करेंगे। इससे अब आप किसी इमेच्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। 2 ऑफ वैंड्स, आपके पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। इट मीन्स अगर आपको सक्सेस इस पर्सन की तरफ से नहीं मिलेगी तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे। दी हेरोफेंट, आपको किसी से भी चाहिए, आपको अपनी हीलिंग चाहिए, आपको यहाँ पर एक फैमिली, एक जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिल सके, ऐसा रिश्ता चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर आप चाहते हैं कमिटमेंट, मैरिज, शादी, लाइफ, बिल्कुल। आप 7 ऑफ पेंटिकल, आप किसी भी रिश्ते में जाना नहीं चाहेंगे जब तक आपको सामने से कोई कमिटमेंट ना दे दे, जब तक कोई सामने से आपको कोई एक फैमिली, आपको फैमिली बिल्ड करने का कोई ऑफर ना दे दे। इट मीन्स यहाँ पर आपको कोई स्टेबिलिटी ना मिल जाए। आप उस वक्त तक वेट करेंगे एक सही इंसान का। अगर ये इंसान आपको इस तरीके की ऑफर देगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसकी किसी मेच्योरिटी में आप आने वाले नहीं है। और इसको खुद से अप्रोच इसलिए नहीं करे क्योंकि आपको पता है आपका पास बहुत ज़्यादा बैड रहा है, आपने पास में बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वजह से नेगेटिविटी फेस की है, ठीक है। आप इसलिए आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे। आपको लगता है यहाँ पर आपको होल्ड बैक करना चाहिए और यहाँ पर देखना चाहिए क्या हो रहा है। आपको विक्ट्री तो चाहिए, लेकिन बाय हुक और कुक अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री चाहिए, इस रिलेशनशिप में नहीं, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। आप यहाँ पर सेल्फ फोकस और अपनी सेल्फ के लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो विक्ट्री चाहिए, आपको यहाँ पर मैरिज करनी है, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, किसी पर्सन के साथ दोबारा आपको उसके हाथों का खिलौना नहीं बनना। आप कोई टॉय या टिश्यू पेपर नहीं बनना चाहते। आप आगे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग मूव चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चेंज चाहते हैं अपने रिश्ते में। एक स्ट्रॉन्गली जो चेंज है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हेरोफेंट और 7 ऑफ पेंटिकल, जब तक आपको ये स्ट्रॉन्ग ऑफर कहीं से नहीं मिलता आप उस वक्त कुछ भी नहीं करने वाले। आप इस ऑफर का बेसब्री से इंतजार करेंगे, ठीक है, किसी से भी। चाहे अब वो आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा ऑफर आ रहा है, जैसे इट मीन्स यहाँ पर कोई अरेंज मैरिज है, अगर ऐसा ऑफर आ रहा है तो आप उस चीज़ को ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आपको जो स्टेबिलिटी मिलेगी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। इस वक्त आप सेल्फ फोकस, अपनी सेल्फ की तरफ फोकस हैं। आप अपनी सेल्फ के लिए यहाँ पर बेहतरी देख रहे हैं, अपनी सेल्फ के लिए सक्सेस देख रहे हैं। आप आप खुद आप खुद को खुश रखने का सोच रहे हैं, ना कि किसी और को।
ना कि इस पर्सन को जो आपका पर्सन है, ठीक है। फुल मून की एनर्जी में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल नज़र आ रही है। स्टेबल तो आपके पार्टनर की भी है, लेकिन जो पास्ट में उन्होंने जो नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप पे प्रोजेक्ट करी है, इस वक्त उनका उनका असर उनके ऊपर है। इस वक्त वो असर उनको यहाँ पर खाए जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर उनको उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है अगर वो आपकी तरफ आ भी जाते हैं तो आप उनसे रिवेंजफुल ना हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर आप उस पर्सन से रिवेंज ना लेने लग जाएं, आप उससे कोई बदला ना लें कि अगर इसने आपके साथ ऐसा किया तो आप भी उसी के साथ वैसा ना करें, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन किसी डायलेमा में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को पास्ट की गलतियां आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, अंदर ही अंदर उनको एक रिग्रेट दे रही है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल। आपको यूनिवर्स कह रहा है आप बिल्कुल क्लोज हैं। जो आपके अंदर ये नया ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया इसने आपको गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर है न्यू मून इन जेमिनी, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी यहाँ पर आप लोग की जब भी कम्युनिकेशन होगी ये आपके रिश्ते के आने वाले वक्त के दरवाजे खोलेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी इमोशंस आर रनिंग हाई। इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा रनिंग हाई हो रहे हैं। इस फुल मून पे आपके भी इमोशंस इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रनिंग हाई होंगे। आप चाहेंगे इसको कॉल करना, टेक्स्ट करना, लेकिन आप खुद को होल्ड बैक करेंगे। पास्ट का अंजाम जो भी इसने पास्ट में आपके साथ बिहेव करा, जब जब आपने इससे कांटेक्ट में आने की कोशिश करी, तो आप पास्ट की वजह से इस पर्सन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले, क्योंकि इसने पास्ट में आपको सही से इसने आपको ट्रीट नहीं करा, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको यूनिवर्स भी ये कह रही है आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपकी बनी बनाई रिस्पेक्ट को खराब करे। आप वर्ल्ड को शो करें क्या है आप रियल, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी पावर है। आप एक्यूरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान देने का वक्त आ चुका है। मून इन टॉरस, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है जो भी कम्युनिकेशन होगी, मैंने आपको पहले भी कहा, यह आपके आने वाले फ्यूचर के डोर्स ओपन करेगी। इस बार की आपकी कम्युनिकेशन अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लास्ट में यही आना रह गया था। जो आपके पर्सन, आप जो उनके इमोशंस रनिंग हाई हो रहे हैं, इतने इमोशंस आपके पर्सन ने कभी भी आपके लिए फील नहीं किए। तो ये जो आपका आउटकम आ रहा है इस रिलेशनशिप का, वो विन विन आउटकम होगा। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई क्लाइमेक्स आ रहा है आपके रिश्ते में। ये पर्सन एरीज हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके रिश्ते में एक फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है जो आपने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया। इस फुल मून में कुछ न्यू होने जा रहा है, ठीक है। इस फुल मून में आपके पर्सन यहाँ पर आपको बहुत करीब से देख रहे हैं। इट मीन्स आपको समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो एनर्जी है, आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आपके भी इमोशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप खुद को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन इमोशंस के पीछे आप भागते हुए नज़र नहीं आ रहे इस पर्सन के लिए। अगर इस फुल मून में ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे, लेट्स सी। अगर मेरे व्यूवर को ये पर्सन फुल मून में कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या कहना चाहेंगे। मुझे स्पेस चाहिए था। मैंने कहा आप लोग के बीच सेपरेशन है। ये पर्सन आपको कहना चाह रहा है मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है। तुम क्यों चली गई। ऐसा हो सकता है जब आपके आपके और आपके बीच आपके पर्सन और आपके बीच एक स्पेस आया, तो उससे पहले आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे करने का सोचा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन, जब आप लोग कनेक्टेड भी थे, जब आप लोग की नॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो गई थी, तब भी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए इमेच्योर ही बिहेव कर रहे थे। यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपके साथ उस तरीके से कम्युनिकेट दोबारा नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा था आप फिर कहाँ हैं। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। आपके पर्सन को पता है आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। आपके पर्सन कह रहे हैं मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। वन लास्ट मैसेज, ओके। मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था। इट मीन्स वो क्लियरली आपको ये कह रहे हैं कि जब आप गए तो आपके पर्सन को स्पेस की नीड और हो गई। जब आपने जब तक वापस आपने जो जज्बाती में इस पर्सन से वॉक अवे होने का फैसला किया, जब तक आप वापस आए, इस पर्सन को स्पेस चाहिए था। जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ, जिस वक्त आप इस पर्सन को छोड़ा या जो आर्ग्यूमेंट हुई, जो भी लास्ट में आप लोगों के बीच
जो भी हुआ उसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगा इस रिलेशनशिप में स्पेस आना ज़रूरी है, लेकिन आपके पार्टनर इस स्पेस में ये भी जानते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, उन्होंने आपका ट्रस्ट खो चुके हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आपसे एक सच छुपाया, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रही थी जो आपको नहीं पता, ठीक है। फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल लग रही पर्सन, अपनी फैमिली में कोई स्ट्रगल कर रहा था, कोई ना कोई स्ट्रगल, एक स्ट्रगल रही है इसकी लाइफ में, कोई फाइनेंशियल इशू रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल इनफ ये अर्न नहीं करता, या तो इसने इसका एक स्टार्टिंग फेज था जब आप दोनों मिले इसके कैरियर का, कोई ना कोई स्ट्रगल इसकी ज़िंदगी में चल रही थी जिससे ये परेशान था, लेकिन ये आपको और इन डेप्थ क्लैरिटी जब देगा जब ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। चैनल को लाइक करें, आप लोग सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।